तो आज अपन देख रहे हैं कक्षा 5वीं विषय गणित अभ्यास प्रश्न पत्र। आज हम इसका हल देख रहे हैं। आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे का समय रहेगा और पूर्णांक है 60 नंबर के, और जो प्रोजेक्ट कार्य है उस पे हैं 40 नंबर। तो ये जो 60 नंबर का जी हो गया और 40 नंबर का हो गया प्रोजेक्ट, तो कुल हो जाएंगे 100 नंबर। तो अब अपन देखें, निर्देश भी दे रहे हैं यहाँ पर कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। तो अपन धीरे धीरे सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। सबसे पहले हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करना है और प्रत्येक वस्तुनिष्ठ पर 1 नंबर है और 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, तो कुल 10 नंबर के वस्तुनिष्ठ आएंगे। तो अपन शुरू कर रहे हैं। अब निम्नलिखित में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न पहला, 5 रुपए में कितने पैसे होंगे? तो हम जानते हैं 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में कितने होंगे? तो 100 पैसे में हम 5 का गुणा कर देंगे तो 500 पैसे आ जाएंगे। तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे? 500 पैसे। अब 500 पैसे देखना है इसमें कौन सा ऑप्शन है। इधर 400 पैसे दे रहे, इधर 100 पैसे दे रहे, इधर 500 पैसे दे रहे और इधर दे रहे हैं 5000 पैसे। तो इन 4 में से कौन सा सही है? सा वाला 500 पैसे। क्यों सही है? क्योंकि हमें पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपए में 500 पैसे होंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखें। अधिक कोण होगा। अब इनमें से हमें बताना है अधिक कोण कौन सा है। 60 अंश, 45 अंश, 130 अंश, 40 अंश। तो हम अधिक कोण की परिभाषा देखें कि वह कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से कम हो, अधिक कोण कहलाता है। मतलब 90 अंश से अधिक होना चाहिए लेकिन 180 अंश से कम होना चाहिए। तो 90 अंश से अधिक, 180 अंश से कम। तो इधर देखो कौन सा ऑप्शन है जो 90 अंश से अधिक है लेकिन 180 अंश से कम है। तो हम देख रहे हैं पहला आ में 60 अंश, तो ये तो 90 अंश से कम है। 45 अंश, ये भी 90 अंश से कम है। 130 अंश, तो ये 90 अंश से अधिक है लेकिन 180 अंश से कम है। तो ये सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दा वाला देखे तो ये 40 अंश है, तो ये भी 90 अंश से कम है। तो अधिक कोण होगा 130 अंश। आगे देखें हम अगला प्रश्न। 5 लीटर दूध में कितने मिलीलीटर दूध होगा? 5 लीटर दूध में कितने मिलीलीटर दूध होगा? तो हम जानते हैं कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर। तो जैसे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 5 लीटर में कितने मिलीलीटर दूध होगा? तो भाई 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर,
तो 5 लीटर में कितना दूध होगा? 5 लीटर में कितना होगा? 5000 मिलीलीटर। हमें ध्यान में रखना है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 5 लीटर में कितने होंगे? 5000 मिलीलीटर। अब अगला देखें, भिन्न संख्या 1/100 को दशमलव भिन्न में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखें बटे में 100 लिखे हैं, तो 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव देखना है। तो इसमें बा है और दा है, लेकिन यहाँ पर केवल 1 लिखा है, इसलिए ये बा वाला ऑप्शन सही रहेगा, 0.01। अब हम अगला प्रश्न देखें, कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे? तो जैसे एक रोटी है, इसको हम 4 बराबर भागों में बांट दें, तो जी 1/4 कहलाएगा, जे भी 1/4 कहलाएगा, जे भी 1/4 और जे भी 1/4। और यदि हम अब इसमें से 1/4 मिलाकर आधा बनाना है, तो कितने चौथाई मिला दें कि आधा बन जाए? तो 1/4 जे है और 1/4 जे है। अगर हम 1/4 मिला देंगे तो जे क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो कितने चौथाई हो गए? 2/4। तो कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे? तो 2/4 मिलकर आधा बनाएंगे। अब अगला कह रहे हैं, संख्या 4 का एक गुणज है। 4 का एक गुणज है, मतलब 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 त्रि 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। तो इसमें से देखिए क्या मिल रहा है। या एक तो तरीका जो हो गया, दूसरा तरीका 4 का भाग देखो, पूरा पूरा जाना चाहिए। तो 6 में 4 का भाग दे रहे, नहीं जा रहा, 9 में नहीं जा रहा, 12 में जा रहा है, 4 त्रि 12, और इसमें नहीं जा रहा। तो 4 का पहाड़ा पढ़ लो, 4 त्रि 12, तो जिस 7 नंबर का सही है। अब कह रहे हैं 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? अभी पहले ही थोड़ी देर पहले बताया था प्रश्न तीसरे में कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो ये जो हम प्रश्न 7वां देख रहे हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, तो इसमें 1000 मिलीलीटर दे रहे हैं, तो जी आ वाला ऑप्शन सही है। अब कह रहे हैं अगला प्रश्न है 8वां, 5000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? पहले तो मैं ये पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, या हम ये कह दें कि 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है। तो 5000 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? 5 किलोग्राम। अगला देखें, 24 में 6 का भाग देने पर शेषफल कितना होगा? तो यदि हम 24 में 6 का भाग दे दें, तो 6 का पहाड़ा पढ़ना है कि 24 आ जाए, लेकिन 24 से ज़्यादा ना हो। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रि 18, 6 चौको 24, 4 बार गया, 6 चौको 24। अब हम घटाएंगे, 4 में से 4 गया, 0 बचा, 2 में से 2 गए, 0 बचा। तो 24 में 6 का भाग देने पर शेषफल कितना होगा? तो हम देख रहे हैं शेषफल कितना है? 0। तो इसमें आ में 2 दे रहे हैं, बा में 4, सा में 6 और दा में 0। तो यहाँ पर ध्यान देना, 24 में 6 का भाग देने पर शेषफल कितना होगा? हमने 24 में 6 का भाग दिया है, भाग देने पर शेषफल 0 आया है, तो ये दा जो ऑप्शन है ये सही रहेगा। अब हम देखें अगला प्रश्न 10वां, 7
14, 21, 28, 35 किस संख्या, यहाँ पर संस्था लिखा है, यहाँ पर संख्या होना चाहिए था, किस संख्या के गुणज हैं। तो यहाँ पर देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रि 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35। तो हमें पता चल गया कि ये किस संख्या के गुणज हैं, 7 की, क्योंकि 7 का पहाड़ा पढ़ने पर ये संख्याएँ हमें मिल रही हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रि 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35। तो ये जो है 7 के पहाड़े के हैं, मतलब 7 जो संख्या है उसके गुणज हैं। तो जिसमें जो 7 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न पर आ गए हैं। तो ये शुरू के जो वस्तुनिष्ठ में दे रहे थे, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 10 तक ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल हैं, ऐसी ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा। तो इसको हम हल करके बता रहे हैं कि भाई एक बोरी में चावल कितना है 50 किलोग्राम, तो 8 बोरियों में कितना होगा। तो हमें 50 किलोग्राम में 8 का गुणा कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा कि 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल हैं। तो देखो इस प्रश्न को अपन हल करें। ये प्रश्न 11वां है। ये है प्रश्न क्रमांक 11 का हल। तो अपन लिख रहे हैं एक बोरी में चावल। तो एक बोरी में चावल कितने हैं 50 किलोग्राम लिख देंगे। चूंकि एक बोरी में चावल बराबर 50 किलोग्राम, इसलिए 8 बोरियों में कुल चावल। तो हम क्या करेंगे 50 में 8 का कर देंगे गुणा। अगर हम 50 में 8 का गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा। तो हमने 50 में 8 का गुणा कर दिया है। अब करें 8 का गुणा पहले 0 में कर दो तो 0 आएगा, 8 का गुणा 5 में कर दो तो 8 पंचे 40। तो 8 बोरियों में कुल चावल कितना आएगा 400 किलोग्राम। अब अपन नीचे लिख देंगे अतः 8 बोरियों में कुल 400 किलोग्राम चावल आएगा। तो देखो बच्चों प्रश्न 11 है और प्रश्न क्रमांक जो 11 है उसको हमने हल किया है। तो प्रश्न में जैसा कह रहे थे वैसा हमें करना है। प्रश्न में कह रहे थे एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, तो अपन ने लिख दिया चूंकि एक बोरी में चावल बराबर 50 किलोग्राम, केजी लिखा है, केजी का मतलब होता है किलोग्राम। फिर आगे कह रहे थे ऐसी ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा। तो अपन ने लिखा इसलिए 8 बोरियों में कुल चावल बराबर 50 गुणे 8, 50 में 8 का गुणा कर देंगे। अब 50 में 8 का गुणा कर देंगे तो गुणा करने पर कितना आएगा 400 केजी, केजी मतलब किलोग्राम। उसके नीचे लिख देंगे अतः 8 बोरियों में
कुल 400 किलोग्राम चावल आएगा। और यहीं पर हमें आंसर डाल देना है। यदि आंसर इंग्लिश में ना डाल पाओ तो हिंदी में उत्तर डाल देना है। आंसर डाल दो, अच्छी बात है, नहीं डाल पा रहे तो उत्तर डाल दो, जो भी है, हिंदी और इंग्लिश किसी में एक में डाल सकते हो। अब हम देख रहे हैं अगला प्रश्न। तो जो प्रश्न क्रमांक 12 है, 3 भुजाओं वाली एक खुली एवं एक बंद आकृति बनाइए। तो सबसे पहले हम 3 भुजाओं वाली एक खुली आकृति बना रहे हैं। लिख रहे हैं 3 भुजाओं वाली खुली आकृति। तो 3 भुजाओं वाली हम खुली आकृति बनाएं तो जैसे एक भुजा हमने जे ले ली, दूसरी भुजा जे ले ली, चाहो तो मिला भी सकते हो एक आध भुजा को, लेकिन 2 भुजाओं को मिला दोगे तो तीसरी भुजा हमें मिलाना नहीं है। जैसे एक भुजा जे हो गई, अगर इसको भी मिला भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तीसरी भुजा को नहीं मिलाना है। जैसे इसको हमने मिला दिया, 2 हो गई और एक जो हो गई तीसरी भुजा, तो ये 3 भुजाएं हो गई, लेकिन जो खुली है तो ये 3 भुजाओं की हो गई खुली आकृति। अब अपन देख रहे हैं तीन भुजाओं की बंद आकृति। तो हमें एक त्रिभुज बना देना है, क्योंकि त्रिभुज जो है 3 भुजाओं वाली बंद आकृति होती है। तो ये हो गई 3 भुजाओं वाली बंद आकृति और ये हो गई 3 भुजाओं वाली खुली आकृति। यदि आप इस भुजा को नहीं मिलाना चाहें तो मत मिलाना, यदि मिला देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिलाना चाहो तो अपन इस तरीके से 3 भुजाओं की अपन खुली आकृति ऐसी भी ले सकते हैं। इसमें भी 3 भुजाएं हैं, 1 2 3, तो ये भी खुली आकृति है और 1 2 3 ये भी खुली आकृति है। तो अब अगला प्रश्न देखें हम। कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर H में कितने कोण समकोण हैं। तो यहाँ पर अगर हम H बना लें तो यहाँ पर देखें 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर H में कितने कोण समकोण हैं। तो हम इसके हल में लिख देंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर H में कितने की जगह लिखेंगे 1 2 3 4, कितने की जगह लिख देंगे 4 कोण समकोण हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर H में 4 कोण समकोण हैं, जिसके जो प्रश्न 13 है इसके हल में हम लिख देंगे। अब अगला प्रश्न है 14वां। 50 पैसा 2 रुपए का कौन सा हिस्सा है। तो भाई 1 रुपए में जैसे 50 पैसा है, अगर हम 2 50 पैसे ले लें तो 100 पैसे हो जाएंगे, और 100 पैसा का मतलब होता है 1 रुपए। जब 2 50 पैसा ले रहे हम तो 1 रुपए हो रहा है, तो 2 रुपए में कितने 50 पैसा होंगे 4, तो 2 रुपए में 4 50 पैसे होंगे।
तो फिर 50 पैसा जो है वो 2 रुपये का कौन सा हिस्सा कहलाना, 1/4, मतलब चौथा हिस्सा कहलाना। तो कौन सा हिस्सा है, तो इसके हल में लिख देना है 1/4, 1/4। अब अगला प्रश्न है 15वां, हल करो। तो इसको हमें हल करना है। चलिए इसको अपन हल करें। ये प्रश्न क्रमांक 15 का हल। तो 101 का गुणा करना है 101 में। तो पहले 1 का गुणा 1 में कर दें, 1 एकम 1, फिर 1 का गुणा 0 में कर दें 0, फिर 1 का गुणा 1 में कर दें 1 एकम 1। अब 0 का गुणा करना है, 0 का गुणा 1 में करो 0, 0 का गुणा 0 में करो 0, 0 का गुणा 1 में करो 0। अब 1 का गुणा करना है, तो 1 एकम 1, 1 शून्यम 0, 1 एकम 1। अब इन सबको हमें जोड़ देना है। 1 0 में 0 जोड़ दो 0, 1 में 0 जोड़ो, 1 में 0 जोड़ो 0, 1 में 0 जोड़ें तो 1 आ जाए, और 1 में जो 1 जोड़ें तो आ जाए 2। 0 में 0 जोड़ें तो 0 आ जाए, जो 1 है वो तो जो तो अपन ज्यों के त्यों उतार दें। तो ये जो प्रश्न क्रमांक 15 था, हल करो 101 गुणित 101, मतलब यहाँ पर इनका हमें गुणा करना था। तो हमने गुणा किया, तो गुणा करने पर आया 10,201, और यहीं पर हमें डाल देना है उत्तर।